क्या बात है, जब आप मुझसे मिलना चाहते थे और उस लॉकेट से आपका क्या तात्पर्य है? उस लॉकेट से क्या वो लॉकेट आपको किसने दिया था? उस लॉकेट को मेरे स्वामी ने मुझे दिया था कि तुम्हारा बेटा इस धरती पे जैसे ही पाँव रख के उसके गले में ये लॉकेट डाल देना। और हमने वही किया, उस लॉकेट को अपने बेटे के गले में डाल दिया। ये और कोई नहीं, ये मेरा बेटा सूरज है। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपका 5 मिनट के लिए आप मुंह आप उधर को करके खड़ी हो जाइए। लेकिन क्यों? क्यों नहीं? अगर आपका पति आपके सामने आ जाए तो क्या पहचान सकती हैं? नहीं, मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि महाराज ने उन्हें फांसी दे दिया था। नहीं है मेरे पति इस दुनिया में, जीवित नहीं है वो। अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि आप अपना चेहरा अंदर कर लो तो ठीक है, हम अपने चेहरे को घुमाए ले रहे हैं। निर्मला मुझे पहचाने? ये सरदार जी को ये मेरा नाम कैसे मालूम? मेरी तरफ देखो निर्मला। माँ, तुझे क्या लगा माँ कि मैं चाय बनाने गया माँ? मैं सब सुन रहा था माँ। और ये क्या माँ, अभी आपने बताया कि मेरे इस दुनिया में कोई नहीं माँ। माँ, आज तूने इतना बड़ा झूठ मेरे साथ बोला माँ। अगर जानना चाहता है तो सुन। हमारे परिवार में 4 लोग थे। 4 लोग? हम और मेरे पति और एक मेरा देवर था और मेरे ससुर जी थे। फिर क्या हुआ माँ? एक दिन घर पर हम सब लोग बैठे थे। हाँ माँ। श्यामू की लाश हम लोगों के सामने आई। हम लोग परेशान हो गए और कोई नहीं, यहाँ के महाराज ने उन्होंने उनका खून करवा दिया या फिर किसी और ने किया खून? नहीं माँ। उसके बाद में
मेरे स्वामी जी उसी गुस्सा में आकर के महाराज के महल की तरफ दौड़े और उसके बाद में महाराज की बहन राधा थी, उसका खून का इल्जाम किसी और पे नहीं मेरे स्वामी पे लगा दिया। फिर क्या हुआ माँ? और उसके बाद में जब मैं महाराज के महल के पास पहुंची हाँ माँ। तो उनके कर्मचारी डुग्गी पीट रहे थे हाँ माँ। कि कल सुबह 10 बजे मेरे पति की फांसी होने वाली है। फिर क्या हुआ और माँ? ये मुझे मालूम नहीं था। हमने पूछा उनका क्या नाम है, तो उन्होंने कहा मेरे पति का नाम लिया। हाँ माँ। मैं परेशान हो गई कि ये कैसे हो गया। फिर क्या हुआ फिर माँ? उसके बाद में दूसरे दिन मैं महाराज के दरबार पहुंची, बहुत मन्नत की, बहुत हाथ जोड़ जोड़ करके पैरों पे गिरी, लेकिन महाराज ने मेरी एक नहीं सुनी। फिर क्या हुआ माँ? वहां से मुझे निकलवा दिया और फिर उसके बाद में मैं अपना ये निवास बना लिया। और आज जो तेरे सामने ये है वो और कोई नहीं, तेरे पिताजी है। ये हमें नहीं मालूम कि ये कैसे जेल से भागे, कैसे नहीं भागे। लेकिन माँ, तुम मुझसे झूठ नहीं बोलती माँ। बेटा, हमें मालूम नहीं था कि तेरे पिताजी जीवित हैं। हमें मालूम यही था कि उन्हें 10 बजे फांसी होने वाली थी और उन्हें फांसी हो गई होगी। इसलिए देख मेरा यह लिबास। सही कहती हो माँ, लेकिन आपका कहने का मुताबिक ये मेरे पिताजी हुए। बेटा सूरज, और कोई नहीं। लेकिन हे भगवान, किस मार फैला दिया भगवान कि एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ मुलजिम। आज मैं कितना बड़ा अनर्थ कर दिया माँ। मैं अपने आप पे शर्मिंदा हूँ माँ, मुझे माफ कर देना माँ। बेटा सूरज, तुझसे अनजान में गलती हुई है, भूल हुई है। हाँ माँ। और मुझसे भी देख अनजान में भूल हुई। मैं तो सिर्फ यही जानती थी कि मेरे पति को महाराज ने फांसी दिलवा दिया, लेकिन आज वो मेरे सामने है। माँ, मैं अपने पिता से एक बार मिलना चाहता हूँ माँ। ठीक है, मिल लो तुम। पिताजी, आप मुझे माफ कर देना पिताजी। आपको मैंने भला बुरा कहा, इसके लिए आपका बेटा आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता है पिताजी। हाथ मत छोड़ बेटा सूरज। हाँ पिताजी। तू इतना बड़ा हो गया। पिताजी, जब से मैंने होश संभाला पिताजी, माँ के सिवा और किसी का प्यार नहीं मिला पिताजी।
ये बाहें तरस रही है पिताजी। नहीं मेरे बेटे, अपने पिता को गले से लगाने के लिए और पिता के चरण छूने के लिए बहुत तरसा हूँ पिताजी। बेटा ये देखो, ये कौन है? पिताजी ये कौन है पिताजी? ए मुसाफिर, ए मुसाफिर तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? तुम कौन हो? तुम कौन हो? क्या तुम्हारा क्या नाम है? तुम कौन हो? अरे हम आपसे पूछ रहे हैं आप कौन है, आपका क्या नाम है? हम आपसे पूछ रहे हैं आपका क्या नाम है? हम अपना नाम बताऊं? बेटा सूरज, ये लगता है बहुत गम का मारा है। पिताजी इनकी हमको लगता है दिमाग की हालत खराब हो चुकी है और ये जो शब्द आप अपने मुखार बिंदों से कहते हैं और वही शब्द ये अपने जुबान से कहता है, इसके खुद नहीं समझ में आता कि मैं कहां पर हूं और कौन हूं कौन नहीं हूं, इसे कुछ नहीं ये मालूम। मुसाफिर, मैं अपना नाम बता रहा हूं, गौर से सुनो, गौर से सुनो, मैं बता रहा हूं। देखिए आप या तो आप अपना पहले नाम बता दें और या फिर हमारे पिताजी अपना परिचय दे रहे हैं और ध्यान से सुनिए और जहां पर जाना चाहते हो आप जा सकते हो। तो सुनो, मैं अपना नाम बता रहा हूं। अर्नाथू माली का लाडला, और रामू मेरा नाम है। नथू माली का लाडला, श्यामू रामू हमारा नाम है। शंकरगढ़ का रहने वाला वही हमारा धाम है। मैं नथू माली का लड़का हूँ, मेरा नाम रामू है और मैं शंकरगढ़ राज्य में का रहने वाला हूँ, श्यामनगर का। और आपका नाम क्या है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ बेटा, तुम रामू हो? हाँ हाँ मैं रामू हूँ। तुम रामू हो? हाँ। लेकिन आप मेरा नाम सुनकर आप जमीन पे गिर गए क्यों? क्या मतलब है आपका? आप कौन है? अपना परिचय बताइए। और नाम मेरा
नथु सुनो, तुम्हें सही बतलाऊं। नगर ये धाम मेरा सही तुम्हें कहता नगर बेटा पिताजी बेटा पिताजी पिताजी बेटा, ये जो कुछ हुआ उस मंत्री कजराज सिंह की बदौलत हुआ मेरे लाल। लेकिन आज मेरा बिछड़ा हुआ परिवार मुझे मिला है लाल। ये किसी की देन नहीं मेरे लाल, बल्कि ये करिश्मा कुदरत का है मेरे लाल। आज वो पापी चंडाल ने जिस तरह श्यामनगर को खाक में मिला दिया मेरे लाल, बेटा सूरज, बेटा सूरज, ये तुम्हारे बाबा जी। पिताजी, मेरे बाबा जी इस हाल में। बाबा जी, बाबा जी, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता शंकरगढ़ जाने के लिए मेरे लाल। मंत्री तेरे जुल्म से अबे बाबा के उठी है। मंत्री तेरे जुल्म से अब बाबा के उठी है।
मुंह का बदला कसम है तेरे लहू की, एक तड़पती लाश पे दिल दुखड़ा है। कसम है तेरी तड़पती लाश पे दिल दुखड़ा है। अब करे सामना न थूका, अब मर्द नहीं हिले आहे। मेरे लाल, हाँ पिताजी। और कसम है खून लहू की, कसम है। कसम है उस खून लहू की, हाँ तड़पती लाश लहू की, हाँ तड़पती। गढ़ में सीने नहीं दूंगा मेरे लाल, कि शंकर गढ़ में सीने नहीं दूंगा। और बेटे के अभिमान के खातिर बेटा देर करने की जरूरत नहीं। हाँ पिताजी। फौरन इसी वक्त शंकरगढ़ को घेर लिया जाए और 12 शंकर सिंह जमाती गजरा सिंह को जिस तरह धोबी कपड़े को रगड़ रगड़ के धोता है, अगर उस तरह से गजरा सिंह को रगड़ रगड़ के न धोया तो समझ जो ये लट्ठू माली की बस में पैदा नहीं है। ठीक है पिताजी। निर्मला, तुम बेटे सूरज को लेके जाओ और मैं शंकरगढ़ जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पीछे मेरे बेटे को आने नहीं देना निर्मला, क्योंकि बरसों के बाद मेरा बेटा मिला। अगर इसके खरोच आई ना तो हम तुमसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे। तुम बेटे को अपने घर में रखना और मैं शंकरगढ़ जा रहा हूँ। पिताजी चलिए शंकरगढ़ को घेर लेते हैं और आराम चाहते हैं उस शंकर सिंह से अपने भाई का बदला अवश्य लूंगा। बेटा फौरन पहुंचो और हम तीसरे गेट पे मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है पिताजी। क्योंकि शंकरगढ़ को चारों तरफ से घेर लिया जाए ताकि आज की बात अंत होगा सिर्फ गजराज सिंह का। ठीक है पिताजी, मैं चल रहा हूँ पिताजी। गजराज सिंह, गजराज सिंह, जिस तरह से राम ने रावण को मारा और कृष्ण ने मारा काशी, मैं गजराज तुझको मारूंगा। अबे जिंदा ना छोड़ो तेरा वंश। हरामजादे, आज तुझे उस राह पे मारूंगा जहां पे पानी नहीं मिलेगा। अरे गजराज सिंह, अगर पानी मिल गया तो कसम बाकी पिलाने वाला नहीं मिलेगा। आ रहा हूँ हरामजादे। कबीरा, कक्कार, गजरा। शंकर सिंह अभी तक मेरा काम कुछ दूसरा था, लेकिन वो काम छोड़कर
आज मैं तेरे राज दरबार की तरफ आ रहा हूं और देखता हूं तू कितने पालतू कुत्ते पाल रखा है। पिताजी, जिस तरह से आप जंगलों में भटका है, आपके बदला मैं शंकर सिंह महाराज से जरूर लूंगा। आपसे पहले मैं शंकरपुर पहुंच रहा हूं महाराज, मैं तेरे पास आ रहा हूं महाराज। पिताजी, आप परेशान मत होइए, सबसे पहले ये आपका सूरज उन कमीनों को ढेर कर देगा। शंकर सिंगारा करो नौटंकी और बहुत हुई नौटंकी। पुत्तीलाल, सबसे पहले महाराज का ये शाही ताज और शाही पोशाक उतार लिया जाए। क्या कहे महाराज का? शाही ताज और शाही पोशाक उतार लिया जाए। उतारी। वाह महाराज वाह, बुढ़ापे में लौंडिया पैदा कर दिया है। महाराज शंकर सिंह, तुमने बुढ़ापे में लौंडिया पैदा करके बहुत बड़ी गलती कर दिया रे। इसके लिए तुम्हें अब मरना पड़ेगा। गजराज सिंह, बहुत कर लिए मौत, अब होगी तुम्हारी मौत। उसके बाद मैं यहाँ का महाराज बनूंगा। गजराज सिंह, बोलो क्या कहना चाहते हो? जो सपने देख रहे हो ये अधूरा रह जाएगा। सपना मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पुत्तीलाल, बांधो उस खंभे से। समय कम है, काम ज्यादा करना है। बांधो उस खंभे से और तुम नंबर बोलो, निशाना मैं लगाता हूँ। महाराज, हमारी गलती नहीं है, अब देख लियो।